हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। हम बात कर रहे थे लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर या एलयू डिकम्पोजिशन के बारे में। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। आज हम करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस आपका बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, दूसरा इक्वेशन दिया है 4x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 6, थर्ड जो इक्वेशन दिया है 3x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल्स टू 4, ठीक है। हमेशा सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो हमको जो गिवन है उस चीज को हमको पहले लिखना चाहिए। तो हम लोग ने लिखा द गिवन लीनियर इक्वेशंस इज, लीनियर इक्वेशंस क्या दिए, तीनों इक्वेशन। तो हमने जो तीनों इक्वेशंस दिए तो उसको क्या कर दिया, फिर से वापस लिख दिया, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक फॉर्म। अब हमको जो सेकंड जो काम होता है, जो भी हमको इक्वेशंस दिया रहता है उसका हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक। क्या बनाते हैं, मैट्रिक। तो हम मैट्रिक जनरेट करेंगे तो वेयर ए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 1 1, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड तो क्या हो जाएगा 1 1 1, ये वाला क्या हो जाएगा 4 3 माइनस 1। हम इसके कोफिशियंट को लेते हैं। x का जो कोफिशियंट है 4 है, y का कोफिशियंट 3 है और z का कोफिशियंट क्या है -1। नेक्स्ट जो है थर्ड रो, x का कोफिशियंट 3, y का कोफिशियंट 5 और z का कोफिशियंट 3, ठीक है। ये हमारा a है। अब हमको x फाइंड करना है तो x मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स x y z। तो हम किसको लिखते हैं, इसको कॉलम के फॉर्म में x y और z, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा मेरा b, ठीक है, b। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जो हमारे राइट हैंड साइड में जो इक्वेशंस की वैल्यू देते हैं 164। ओके। अब हमने क्या किया, a निकाल लिया, x निकाल लिया, b निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसी चीज को लिखेंगे ax इक्वल्स टू b, मतलब इक्वेशंस यहाँ पे। तो ax इक्वल्स टू b क्या हो जाएगा, मेरा मैट्रिक फॉर्म करेंगे तो 1 1 1 4 3 माइनस 1 3 5 3, ठीक है। x क्या हो जाएगा, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z इक्वल्स टू b की वैल्यू 1 6 और 4, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। आगे जो हमको करना है, कौन सा चीज लगाना है, जब भी मैंने बताया था क्या, जो एलयू डिकम्पोजिशन करेंगे तो l और u का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो मेरे को लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग कौन सी, एलयू डिकम्पोजिशन, एलयू डिकम्पोजिशन, ठीक है। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल्स टू एल यू। अब l क्या है, लोअर मैट्रिक, और u क्या है आपका अपर मैट्रिक, ठीक है। तो l जो होता है वेयर l क्या होता है आपका 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, ये आपका लोअर मैट्रिक होता है। U मतलब आपका अपर मैट्रिक, तो अपर मैट्रिक क्या होता है, U11 U12 U13। नेक्स्ट आपका 0 U22 U23 0 0 U33, ओके। ये आपका कहाँ से आया, जो हमने जब सॉल्व किया था उसमें मैंने बताया था एल और यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, एज इट इज होती है, ठीक है। जो एल और यू है, देखो एल और यू की वैल्यू क्या हो गई, एज इट इज आई है। एल की वैल्यू और यू की वैल्यू एज इट इज है। अब मेरे को जो फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है, एल और यू का मल्टीप्लाई। तो ए इक्वल्स टू एल यू। तो ए मेरा क्या है, यहां से देखो ए हमारा क्या है 1 1 1 4 3 माइनस 1 3 5 3। तो हम ए की जगह क्या लिखेंगे, जो हमारा मैट्रिक है उसको। तो 1 1 1 4 3 माइनस 1 3 5 3, ओके। एल मेरा क्या है, लोअर मैट्रिक, मतलब ये वाला। तो क्या हो जाएगा मेरा एल 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, ठीक है। U क्या है आपका अपर मैट्रिक, U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33, ठीक है।
अब जो हमारा काम क्या है, एल और यू का क्या करना, मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोडक्ट करना। तो जब हम एल और यू का प्रोडक्ट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ठीक है। ए की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 1 1 1 4 3 -1 3 5 3, ए एज इट इज रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो और कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या हो जाएगा, u11, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 तो u11। अब 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा u12, ठीक है, 0 का 0 0 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा u13। नेक्स्ट आप आ जाओ सेकेंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, क्या बोला मैंने, सेकेंड रो, मतलब आपका ये सेकेंड वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या हो जाएगा L21, ठीक है, मल्टीप्लाई U11, ओके। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये 0 हो गया, इसके लिए भी ये 0 हो गया, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो U21, तो L21 U12, ठीक है। अब इसके साथ तो क्या हो जाएगा +1 और U22 का करोगे तो U22, ठीक है, 0 का 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो करोगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो L21 U13, L21 U13 प्लस 1 का 2 3 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा U23 प्लस इसके साथ करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रो आपका आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। तो इसके लिए आपका क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा L31 मल्टीप्लाई U11 प्लस इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0, तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो L31 मल्टीप्लाई U12, ये वाला सेकेंड L32 मल्टीप्लाई प्लस L32 मल्टीप्लाई U22, ठीक है, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो U1 का इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा L31 U13, इसका इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा L प्लस L32 मल्टीप्लाई U23 प्लस 1 का U33 के साथ होगा तो U33, ठीक है। ये आपका क्या बना, मैट्रिक, ओके। समझ में आया कि ये मैट्रिक कैसे फॉर्म हुआ, मल्टीप्लाई कैसे हुआ। अब हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया, अब मेरा जो काम है क्या निकालना, इस वैल्यूज को निकालना, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ए जो है किसके इक्वल है, इस मैट्रिक के इक्वल है, दोनों मैट्रिक एक दूसरे के इक्वल है। तो आगे जो प्रोसेस होगा, नाउ U11 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, U11 इक्वल्स टू 1, U12 इक्वल्स टू 1, U12 इक्वल्स टू 1, U13 इक्वल्स टू 1, U13 इक्वल्स टू 1, तो U11 की वैल्यू आ गई, U12 की वैल्यू आ गई, U13 की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमको निकालना है L21 U11, L21 U11 इक्वल्स टू 4, ये वैल्यूज इसके इक्वल है तो वही आ गया। अब देखो L21 की वैल्यू नहीं पता लेकिन U11 की वैल्यू पता है, क्या है 1, तो L21 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4, L21 में मल्टीप्लाई करोगे 1 तो क्या आ जाएगा L21 ही रहेगा और इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, तो L21 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, ठीक है। नेक्स्ट वैसे हम फाइंड करेंगे किसकी, इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है 3 की, ठीक है। तो L21 U12 प्लस U22 इक्वल्स टू 3,
L21 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 4 है, प्लस U12 की वैल्यू क्या है 1, प्लस U22 की वैल्यू क्या है मेरी नहीं है, ठीक है। तो U22 ही फाइंड करना है, इक्वल्स टू 3। तो 4 में 1 मल्टीप्लाई करो तो 4, U22 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो U22 फाइंड करना, तो U22 इक्वल्स टू 3 माइनस 4, ये तो प्लस है, सेपरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो U22 इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसकी भी वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L21 U13 प्लस U23 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा -1 के, तो -1, ठीक है। अब -1 के इक्वल हो जाएगा, फिर इसको कैसे करेंगे L12 की वैल्यू क्या है 4, U13 की वैल्यू 1 प्लस U23 की वैल्यू तो फाइंड नहीं है तो वही फाइंड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू -1। 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 प्लस U23 इक्वल्स टू -1, तो U23 इक्वल्स टू -1 -4 ट्रांसफर हो जाएगा, तो सॉरी 4 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा -4, तो U23 इक्वल्स टू -5। अभी हमारा क्या निकला L21 U22 U23, ठीक है। अभी हमारा जो फाइंड कर दें और भी बाकी है, ठीक है। अब इस वैल्यू को लेंगे, ये वाली वैल्यूज क्या है हमारी L31 U11 इक्वल्स टू किसके इक्वल है वो 3 के, ठीक है। तो L31 की वैल्यू फाइंड है क्या नहीं, तो L31 फाइंड करना है, और U11 की वैल्यू है क्या यस, U11 की वैल्यू 1 है इक्वल्स टू 3, तो L31 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट हमको ये वाला फाइंड करना है L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल्स टू किसके इक्वल है वो 5 के, इक्वल्स टू 5। L31 की वैल्यू फाइंड है क्या यस 3, U12 की वैल्यू फाइंड है क्या यस 1, प्लस L32 की वैल्यू फाइंड है क्या नहीं, तो L32 हमको फाइंड करना है, और U22 की वैल्यू फाइंड है क्या यस -1 है, इक्वल्स टू 5। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस L32, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, L32 -1 है, मतलब आपका मल्टीप्लाई है -1 से, तो ये क्या हो जाएगा L32 माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू 5। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो 3 - 5 इक्वल्स टू L32, तो इसकी वैल्यू क्या निकली -2 इक्वल्स टू L32, ओके। अब जो नेक्स्ट निकालना है किसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल्स टू किसके है वो इक्वल 3 के इक्वल है, ठीक है। L31 की वैल्यू पता है 3 है, U13 की वैल्यू पता है 1 है, L32 की वैल्यू पता है क्या L32 यस -2 है, U23 की वैल्यू यस -5 है, प्लस U33 हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू 3 में मल्टीप्लाई करो 3 का तो 3 प्लस -2 और -5 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो +10 प्लस U33 इक्वल्स टू 3, इसमें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 13, 3 + 10 13 प्लस U33 इक्वल्स टू 3, तो U33 इक्वल्स टू 3 - 10 सॉरी 13, तो U33 आपका क्या आया -10, ओके। तो सारी वैल्यूज निकल गई हमारी किसकी U11 U12 U13 L21 U22 U23 L31 L32 U33। अब इस वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, जो हमने LU जब निकाला था वहां पे, ठीक है। तो इस वैल्यूज को हमको पुट करनी पड़ेगी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। नाउ A इक्वल्स टू LU, ठीक है। फिर से यही मैट्रिक लिखो 1 1 1 4 3 -1 3 5 3 इक्वल्स टू L की वैल्यू देखो 1 0 0, L21 की वैल्यू कहाँ है ढूंढो, L21 4, L21 क्या है 4 1 0 एज इट इज, L31 कहाँ है L31 कितना है मेरा 3, L32 कहाँ है मेरा -2,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई u की वैल्यू तो u1 1 1 u1 2 1 1 तो 1 1 1 ओके 0 ये भी 0 ये भी 0 u22 की वैल्यू -1 है u23 की वैल्यू -5 है ठीक है u33 की वैल्यू -10 है। सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी यहाँ से देख करके पुट कर दी ठीक है ये वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी तो हमारे पास क्या बचा है अब a = LU जो आया है फॉर्म ठीक है। इसके बाद हमको जो सॉल्व करना है क्या निकालते हैं हम b लेते हैं y लेते हैं क्या a की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे मैट्रिक में ठीक है। तो a की वैल्यू जैसे ही मैट्रिक में पुट करोगे सिंस ax = b तो a की वैल्यू क्या है LU तो LU x = b हो जाएगा ठीक है। अब क्या करते हैं ux = y लेते हैं तो ux = y लिए मैंने इसको y लिया तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा ly = b। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू निकालनी है ठीक है। तो फर्स्ट हम जो लेके चलेंगे ly = b लेके चलते हैं ये वाला क्या निकालेंगे नाउ ly = b निकालें। देखो l मेरा क्या है लोअर तो उसकी वैल्यूज क्या थी 1 0 0 4 1 0 3 -2 1 ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू थी l की वैल्यू यहाँ पे है ठीक है। y की वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो y1 y2 और y3 लिखेंगे। इस इक्वेशन से आपको y की वैल्यू ही फाइंड होगी मतलब y1 y2 y3 और जो b की वैल्यू है जो हमारे इक्वेशन में क्या था 1 6 और 4 ये हमारी किसकी वैल्यू है b की वैल्यू ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्या करेंगे इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कैसे सेम मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो कॉलम ठीक है। तो फर्स्ट रो कॉलम करोगे तो क्या हो जाएगा y1 = 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो y1 = ये 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4y1 + y2 = 6 के इक्वल है। नेक्स्ट जो बनेगा क्या बनेगा 3y1 - y2 तो 2y2 + y3 = आपका बना क्या 4 ठीक है। देखो आपका y1 = 1 आ गया है। अब y2 की वैल्यू फाइंड करो और y3 की वैल्यू तो y1 की वैल्यूज को क्या करेंगे y1 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखो तो क्या हो जाएगा 4 y1 की वैल्यू 1 + y2 = 6 तो y2 = क्या हो जाएगा 6 - 4 y2 = 2 ठीक है। y2 की वैल्यू भी आ गई ये 4 किधर ट्रांसफर हुआ तो -4 हो गया ठीक है। सेम आपका y3 होगा तो y3 के लिए थर्ड इक्वेशन लो 3 y1 क्या है आपका 1 - 2 y2 क्या है आपका भी आया जस्ट 2 प्लस y3 क्या है नहीं है तो y3 फाइंड करने इक्वल्स टू किसके इक्वल है वो 4 के ठीक है। 3 × 1 तो 3 2 × 2 तो 4 प्लस y3 = 4 ठीक है। 3 में -4 का मल्टीप्लाई कर माइनस करोगे तो -1 प्लस y3 = 4 तो y3 = ये -1 ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 4 + 1 तो y3 = क्या आया 5 ठीक है। तो कैपिटल Y = y1 y2 और y3 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आई मेरी 1 2 और 5 ठीक है। हमारा y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करना है आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे ये वाला सॉल्यूशन हो गया y की वैल्यू आ गई। इस सॉल्यूशन से y की वैल्यू आती है इस सॉल्यूशन से किसकी वैल्यू आती है x की। ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे ux = y मतलब अपर मैट्रिक x = y ठीक है। अपर मैट्रिक्स की वैल्यू देखो अपर मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या है 1 1 1 ठीक है। तो 1 1 1 0 -1 -5 0 0 -10 ठीक है इक्वल्स टू
एक्स, एक्स क्या है मेरा, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। वाई क्या है, जस्ट अभी वाई की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या फाइंड की हम लोग, 1, 2 और 5। वाई इक्वल्स टू वाई 1, वाई 2, वाई 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, 1, 2 और 5, ठीक है। अब फिर से इसको जैसे इसको मल्टीप्लाई किया ना रो और कॉलम में, सेम हमको इसको भी मल्टीप्लाई करना है, किसमें, रो और कॉलम्स में, ठीक है। तो रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो कॉलम। तो x वाला टर्म 0, y वाला टर्म माइनस वाई माइनस 5z, 5z। ये जो इक्वेशन था 1 के, ये जो इक्वेशन था 2 के इक्वल था। थर्ड इक्वेशन देखो, माइनस जेड इक्वल्स टू 5 आया, x के लिए 0, y के लिए 0 और z के लिए माइनस 10z, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो z की वैल्यू निकालना इजी है, तो क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू 5/10, ठीक है। तो 5 1 5, 5 2 10, तो z की वैल्यू -1/2 आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन को लो, माइनस वाई इक्वल्स टू 5, z की वैल्यू क्या आई है, -1/2, तो -1/2 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 2 के, ठीक है। तो माइनस को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y प्लस 5/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। देखो माइनस माइनस ये प्लस होगा, माइनस कॉमन लिखेंगे तो ये माइनस आएगा, -5/2, ठीक है। इस माइनस को ट्रांसफर करो तो y माइनस 5/2 इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 5/2 को ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5/2, तो y इक्वल्स टू क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 2 ज़ा 4, तो -4 प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -1/2, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू निकालनी है तो x एज इट इज, y की वैल्यू +1/2 होगी क्योंकि 5/2 है, ठीक है। 5 में -4 को माइनस करना है तो 1/2 होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -1/2 इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 1, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या आई, 1, y की वैल्यू क्या आई है, 1/2, z की वैल्यू क्या आई है, 1 - 1/2, ये तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, Ly इक्वल्स टू बी फाइंड करना, Ux इक्वल्स टू वाई फाइंड करना, ठीक है। यही जो हमको फाइंड करना था वो हमारी वैल्यूज आ गई। देखो इस मैट्रिक में देखो Ux इक्वल्स टू वाई इम्प्लाइज Ly इक्वल्स टू बी फाइंड करना था, उसी की मतलब इस इक्वेशन से आपकी x की वैल्यू फाइंड होती है, इस इक्वेशन से आपकी y की। देखो हमारा दोनों जो है इक्वेशंस क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस द वैल्यूज ऑफ equations x equals to 1, y equals to 1/2 and z equals to -1/2 आंसर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।